हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं दांडेकर हॉल में और यहाँ की जो पब्लिक है वो रुपेश मात्रे को लेकर कुछ कहना चाहती है, उनके विकास कार्यों के बारे में और पिछला जो 5 साल गुजरा और वो रुपेश मात्रे क्यों हारे उसको लेकर कुछ बातें बताना चाहते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको। क्या कहना चाहेंगे सर, आज यहाँ पर जिस तरीके से सभा लगी और जिस तरीके से पब्लिक देखने को मिली, क्या लगता है आपको कि भिवंडी ईस्ट में इस बार आमदार कौन होगा? आमदार कौन होगा भिवंडी की पब्लिक तय करती है, कोई पार्टी तय नहीं करती है। और रुपेश जी मात्रे यहाँ के स्थानिक भूमिपुत्र हैं और उनके ऊपर जो अन्याय हुआ है 2019 में भी, क्योंकि शिवसेना भाजपा साथ में गठबंधन था, उसमें भी उनके साथ धोखा हुआ है। तब हिंदुत्व, अभी जो हिंदुत्व की बात कर रहे बीजेपी पार्टी, तब भी बीजेपी ने इनको, रुपेश जी मात्रे साहब तीसरी बार आमदार हो चुके होते और मंत्री होते, भिवंडी का विकास अच्छी तरह से होता था, वो रोक लिया। वो बहुत गलत काम हुआ और आगे जाके आज जो मुसीबत बढ़ी है, जो 3 पार्टियों का जो गठबंधन है, उस पर कहीं तो आगे पीछे हो चुका है। ठीक है, तो भी आज़ाद से लड़ेंगे और भिवंडी की पब्लिक उनके साथ में। आपको नहीं लगता कि आज़ाद से लड़ने में नुकसान ज़्यादा है? क्योंकि पब्लिक कभी भी देखती है सिंबल पार्टी, तो गठबंधन देखती है, तो जो गठबंधन के थ्रू आता है पब्लिक उसी को ज़्यादा सपोर्ट करती है, आज़ाद को उतना नहीं मिले। तो आपको नहीं लगता कि इस बार उनको नुकसान हो सकता है अगर वो आज़ाद से लड़ रहे हैं तो? भिवंडी की पब्लिक है 10 साल से, वो इससे पहले भी 2 बार आमदार हो चुके हैं, उनको पूरा समर्थन है। और जो ऊपर के हमारे जो पार्टी के लोग हैं उन तक बात गई है, तो उन्होंने डिसीजन लेना चाहिए। 4 तारीख के अंदर डिसीजन बदली भी होता है तो भी ठीक है, नहीं होता है तो भी रुपेश जी मात्रे आज़ाद से लड़ेंगे और भिवंडी की पब्लिक हिंदू मुस्लिम उनके साथ में। क्या कहना चाहेंगे साहब? भिवंडी पूर्व की बात करेंगे तो भिवंडी पूर्व विधानसभा पे सिर्फ और सिर्फ आदरणीय रुपेश जी मात्रे साहब का ही हक है। क्यों है, मैं वो कहना चाहूँगा। रुपेश जी मात्रे यहाँ के स्थानिक निवासी है। जब वो 2 बार आमदार रह चुके थे, यानी 2014 2010, ये 2 बार जब आमदार हुए थे, तो 10 साल में उन्होंने जो काम किया था, 10 साल यो यहाँ के स्थानिक निवासी होने के वजह से आधी रात को भिवंडी का गरीब आदमी, अमीर आदमी, कोई भी हो, सर्वसामान्य इंसान कोई भी हो, तो रुपेश मात्रे जी आधी रात को उनको मिल सकते थे क्योंकि वो स्थानिक निवासी है। दूसरी बात यह है, सुबह 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक ऑफिस चालू रहती थी। पूरे 10 साल में मेरे को एक बंदा ढूंढ के लाओ भिवंडी में से कि वो रुपेश जी मात्रे साहब को मिलने गए और वो ऑफिस में मिले नहीं। ऐसा मेरे को एक बंदा ला के बताओ कि वो बंदा गया था रुपेश जी मात्रे साहब को मिलने के लिए और उनको 10 साल में रुपेश जी मात्रे मिले नहीं। तीसरी बात उनकी कहने के जाए, वो यहाँ पे रईस शेख को सामने रखो, यहाँ पे संतोष शेट्टी को सामने रखो और एक बाजू रुपेश जी मात्रे को सामने रखो। रुपेश जी मात्रे स्थानिक निवासी, एक रहता है बॉम्बे में, दूसरा रहता है ठाणा में। रुपेश जी मात्रे आधी रात को मिल सकते हैं। जो ठाणा में रहने वाला आदमी आधी रात को आपको मिलेगा क्या? बॉम्बे में रहने वाला आधी रात को आदमी मिलेगा क्या? 10 साल जिन्होंने आमदार होने के बाद जो रिजल्ट दिया है, वो रिजल्ट आप अगर देखेंगे तो 10 साल का रिजल्ट ये था। 10 साल में मेरे को ऐसा एक इंसान बताओ कि उसने शादी का न्योता आदरणीय रुपेश मात्रे जी को दिया और रुपेश जी मात्रे वो 10 साल में किसी के शादी में गए नहीं। एक आमदार जब सर्वसामान्य नागरिक के सुख और दुख में जब चला जाता है तो पब्लिक की इज्जत बढ़ती है, ना कि आमदार की इज्जत बढ़ती है, पब्लिक की इज्जत बढ़ती है। जिसके कार्यक्रम में जाता है, आमिर के यहाँ तो कोई भी चला जाता है, नेता, बड़े नेता, मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री, सीएम, पीएम तक चले जाते हैं। गरीब के यहाँ कौन जाता है क्या? लेकिन ये क्या एमएलए पूरे हिंदुस्तान में ऐसा है कि वो गरीब से गरीब इंसान ने उसको न्योता दिया और वो शादी में नहीं गए? ऐसा 10 साल में मेरे को एक इंसान भिवंडी में से ला के बताओ। लेकिन सर क्या होता है कि पब्लिक जो चाहती है ना, वो विकास चाहती है। आप किसी की शादी में जाना चाहें या आप किसी के सुख दुख में जाना चाहें, वो एक अलग, वो अपना पर्सनल उनसे वो है कि हमें कैसे कनेक्ट होते हैं। लेकिन पब्लिक चाहती है कि विकास हो। अगर विकास नहीं हुआ तो पब्लिक चेंज करती है उसको। तो विकास की बात करते हैं ना, अपन विकास की बात करते हैं। 10 साल पहले जो स्थिति 2010 से पहले और 2014 से पहले जो भिवंडी पूर्व की स्थिति थी ना, जाके आप आवाम को पूछो, गरीब जनता को पूछो, जिनको पानी नहीं मिलता था। 5 जगह आदरणीय रुपेश जी मात्रे जी ने आपके भाषण में खुद सुनवाई कि 10 MLT पानी उन्होंने 5 जगह पे, ये अपने 2 बार के इसमें, 1 बार 5 और 1 बार 5 ये ला के दिया। गरीब जनता को क्या चाहिए? रास्ता, सड़क, बिजली और पानी।
ये देने का मूलभूत सुविधा देने का काम आदरणीय रुपेश जी म्हात्रे ने दिया है। फिर क्यों पब्लिक ने उनको वोट नहीं किया, फिर क्यों हारे फिर वो? हाँ वही मैं बोलता हूँ, वो हारे क्यों है, वो हारे है गद्दारी से। 2019 में बीजेपी के साथ गठबंधन था और बीजेपी का जिला अध्यक्ष संतोष शेट्टी कांग्रेस में जाके खड़ा रहा और उनको 32,500 वोट मिले और आदरणीय रुपेश जी म्हात्रे जी खाली 1200 वोटों से हारे या 1500 समथिंग ऐसे ही समथिंग 1200 1300 1500 पकड़ो ना। जब 32,000 जो कांग्रेस उससे पहले लड़ी थी तो उस कांग्रेस को 11,000 वोट मिले थे, सिर्फ जो कांग्रेस का खुद का लीडर था वो लड़ा था तब उसको 11,000 वोट मिले थे। ये तो राष्ट्रवादी में से बीजेपी में गया था और बीजेपी में से कांग्रेस में आया था, तो 3 पक्ष बदलने के बाद में 32,500 वोट मिले थे। तो ये पूरे के पूरे वोट इसमें से कम 11,000 साइड में निकालेंगे तो 21,500 वोट ये बीजेपी के कांग्रेस को हाथ के पंजे को मिले थे, तब जाके रुपेश म्हात्रे साहब 1350 वोटों से हारे थे। उनकी जीत पक्की थी अगर वो बीच में नहीं आ रहे। 1% वो 30,000 वोटों से चुन के आने वाले थे। ये इस बार क्या लगता है, इस बार क्या लगता है सर, क्योंकि इस बार फिर से वो दोबारा शिंदे गढ़ में गए हुए हैं संतोष शेट्टी जी, इस बार क्या होगा फिर? मेरा ये कहना है कि इस बार 101% नहीं 1001% रुपेश जी म्हात्रे साहब चुन के आएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। दिवाली धमाका ऑफर, भिवंडी शहर का नंबर 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर SVC नेट आपके लिए लाया है 3 महीने का 50 MBPS का अनलिमिटेड इंटरनेट प्लान सिर्फ 1599 रुपए में, जिसमें फ्री फाइबर इंस्टॉलेशन, फ्री टू यूज राउटर, और ये ऑफर सिर्फ न्यू कस्टमर के लिए है। और इसी प्लान को अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो 6,400 रुपए की जगह आपको पे करना है सिर्फ 4,800 रुपए। साथ ही अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो आपको भी मिलेगा 3 महीने का रिचार्ज फ्री। तो जल्दी कीजिए, दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और ले आइए भिवंडी का नंबर 1 इंटरनेट अपने घर पर। मजीद जानकारी के लिए ऑफिस पर विजिट कीजिए जो कि है खिजरा रोड 2 निजामपुरा में।